जय हिंद, नमस्कार। आइए आज हम समझते हैं समास के बारे में। जी हाँ, देखिए, चाहे वह सीटेट एग्जाम हो या बीपीएससी शिक्षक का वाला एग्जाम हो या आपका टीजीटी पीजीटी का हो या फिर आप लोग यूपी पुलिस या यूपीएसआई अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोग बैठने वाले हों, आरओ या आरओ हो या फिर यूपीएससी हो बीपीएससी हो, किसी प्रकार की कोई परीक्षा जहाँ से हिंदी से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो समाज से 1-2 नंबर का क्वेश्चन अवश्य ही पूछता है दोस्तों। तो आइए समझते हैं समाज के बारे में कि समाज को कैसे पहचानें। एक नया ट्रिक है दोस्तों, जिसके माध्यम से आप लोग आसानी से जो है, हम तो ऐसा नहीं कहेंगे कि किसी वीडियो पे ऐसा नहीं बताया गया होगा यूट्यूब पर, लेकिन हाँ, ये आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही अच्छा है। और वैसे हम यहाँ पर आप लोगों को किसी व्हाइट बोर्ड वगैरह तो नहीं बता पा रहे हैं दोस्तों, लेकिन हाँ, आप लोग एक पेन और कागज़ लेकर के बैठेंगे तो आप लोगों को बहुत आसानी से दोस्तों समाज समझ में आ जाएगा। पूरा का पूरा समाज दोस्तों सिर्फ अधिक से अधिक 3 से 4 मिनट में दोस्तों हम पूरा समास आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। बार बार देखिए दोस्तों, एग्जाम में यह भी पूछता है कि समास का विलोम क्या होता है दोस्तों। तो समास का विलोम जो होता है दोस्तों, वह होता है व्यास। क्या होता है? व्यास होता है दोस्तों। आइए समझते हैं समास कहते किसे हैं। तो सम धन आस सम धन आस, 2 शब्दों से मिलकर बनता है दोस्तों समास। क्या? वर्णों नहीं, शब्दों के मेल से बनता है समास। 2 शब्दों से बनता है। सम का अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त होता है। और आस का अर्थ होता है दोस्तों कथन, यानी शब्द से। आप लोग पेन और कागज लेकर के लिख भी सकते हैं दोस्तों, वीडियो को रोक करके। देखिए, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से जो है समास का निर्माण होता है दोस्तों। समास का विलोम व्यास होता है। यदि हम समझें कि समास है क्या दोस्तों, एक उदाहरण के रूप में समझा जाए दोस्तों कि समास क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे राजपुत्र, क्या है? राजपुत्र। तब यह क्या है? यह यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों का संक्षिप्त में छिपा हुआ है, कुछ भाव छिपा हुआ है। जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। तब देखिए, राजपुत्र जो होता है इसे 2 पार्टों में हम डिवाइड करते हैं। तो जैसे राजा हो गया, इसे भी हम लोग कहते हैं पूर्व पद। 2 पद होता है इसमें, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जो पहले का पद होता है हम इसे पूर्व पद के नाम से जानते हैं, और जो लास्ट का होता है हम उसे उत्तर पद के नाम से जानते हैं दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, बार बार पूछा भी गया है। अब आइए समझते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं दोस्तों। तो कुल मूलतः समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 6 भेद होते हैं समास को। बहुत ध्यान से आप लोग पढ़ते जाइए दोस्तों, एकदम वीडियो में आप लोग नोट करते जाइए। देखिए, एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है। कौन कौन से भेद होते हैं दोस्तों समास के, इसके बारे में समझते हैं। कुल 6 भेद होते हैं मूलतः। कौन कौन? सबसे पहला देखा जाए तो अव्ययी भाव समास। इसके बारे में हम बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे दोस्तों। ट्रिक क्या मतलब, उदाहरण के साथ आप लोगों को समझाएंगे। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा है हमारा बहुव्रीहि समास। इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं दोस्तों। आइए समझते हैं जो हमारा पहला है अव्ययी भाव समास दोस्तों, इसके बारे में। इसे देखा जाए, इसकी पहचानने का जो ट्रिक होता है दोस्तों, तो इसके जो उपसर्ग होते हैं, जैसे अनु हो गया, आ हो गया, प्रति हो गया, भर हो गया, यथा हो गया, यावत हो गया, हर हो गया दोस्तों, यह पहले लग जाता है, यानी उपसर्ग लगता है। जो आगे वाला होता है इसे उपसर्ग कहते हैं, जो लास्ट का होता है इसे प्रत्यय कहते हैं। तो जो आगे वाला होता है जिसमें उपसर्ग कहते हैं, तो जहाँ भी अनु, आ, प्रति, भर, यथा या यावत या हर लग जाए सो दोस्तों, तो आप लोग समझने का प्रयास करिए कि यह जो है अव्ययी भाव समास ही हो सकता है। उदाहरण के रूप में यदि हम लोग समझें तो जैसे प्रतिदिन, प्रति लगा दोस्तों ना, यह क्या है? अव्ययी भाव समास है। जैसे आजन्म, यथा संभव, अनुरूप, भर पेट, प्रतिकूल, हाथों हाथ, यह सब क्या है दोस्तों? अब हाथों हाथ ये क्या है? यह सब के सब अव्ययी भाव समास हैं दोस्तों। अब आप लोग समझ गए होंगे कि अव्यय क्या होता है दोस्तों। यह अव्ययी भाव समास को कैसे समझें। दूसरा है हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। जिस समास के में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है दोस्तों, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचनाकार, रचना करने वाला, यह क्या है? तत्पुरुष समास। अब ऐसे समझने, जैसे गगन चुम्मी, गगन को चूमने वाला, यश प्राप्त, यश को प्राप्त दोस्तों, चिड़ी मार, चिड़ी मारने वाला, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, जेब कतरा, जेब काटने वाला, भयाकुल, जो भय से आकुल हो दोस्तों, यह क्या है? यह सब तत्पुरुष समास है दोस्तों। यह देखिए उदाहरण से आप लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। एक बार दोस्तों 5 मिनट की वीडियो आप लोग अवश्य देखिए इसे। कर्मधारय,
कर्मधारय क्या होता है दोस्तों, इसे पहचानने का ट्रिक है कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में जो के समान आदि आते हैं। जैसे जो के समान कुछ आता है दोस्तों, जैसे आप देखिए कर्मधारय में क्या होता है, मृग नयन। अब इसमें आप लोगों को ध्यान में आएगा मृग नयन, मृग मिस हिरन, नयन मिस आँख, यानी मृग नयन हिरन की आँख है कि ना, मृग के समान आँख, मृग के समान आँख यानी बीच में समान आएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा क्या, जो है कर्मधारय समास, यानी कर्म पर डिपेंड है कि कैसा है दोस्तों। मृग नयन, मृग के समान नयन। इसके चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। कमल नयन, जिनका नयन ही कमल के समान हो दोस्तों। चरण कमल, जिनका जो चरण हो वह कमल के समान हो। परमानंद, जो उसमें परम आनंद हो दोस्तों। लाल मणि, जिनकी मणि जो मणि लाल हो वह क्या है, लाल मणि। यह सब कर्मधारय समास है। अब आप लोग समझने का प्रयास करिए, जहाँ पर समान का भाव आ जाए दोस्तों वहाँ पर कर्मधारय होगा। तो उसके बाद चौथा हमारा देखेंगे आप तो द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, तो इसमें आप द्विगु तीन गो ऐसे पढ़ते हैं आप लोग ना, तीन गो चार गो, तो द्विगु मतलब गिनती, जहाँ पर गिनती हो। लेकिन हाँ दोस्तों, गिनती में भी जहाँ पर समाहार हो, जहाँ पर समायोजन का बात हो दोस्तों, वहाँ पर द्विगु समास आता है। जैसे इसमें समूह या फिर समाहार का बात किया जाता है दोस्तों, इसमें ज्ञान होता है। जैसे चौराहा, तो चार राहों का समूह है, चार तरफ से रास्ते आ रहे हैं दोस्तों, एक जगह आकर के मिल रहे हैं, चार राहों का समूह वहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए हम लोग इसे द्विगु समास के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए नवरात्र, नवरातों का समूह, नवरात्र का समूह दोस्तों नवरात्र कहते हैं। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह हो गया दोस्तों। त्रिकोण, तीन कोणों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह दोस्तों, इसे हम तिरंगा कहते हैं। यह क्या है, यह द्विगु समास के रूप में जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें, हाँ द्विगु समास में जो है समाहार होता है किसी भी चीज़ का या समूह का। इसके बाद देखेंगे आप लोग द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो पूर्व पद हो या फिर उत्तर पद, यह दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी अपने आप में प्रधान होते हैं। और इसमें बीच में योजक चिन्ह का भी होता है, कहीं कहीं योजक चिन्ह नहीं दिया गया रहता है, तो आप लोग उस पर भटके ना दोस्तों। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और विग्रह करने पर और या फिर एवं या फिर अथवा लगता है, यानी उसको विस्तार करेंगे आप लोग तो और अथवा या एवं का उपयोग बीच में आप लोग करेंगे। जैसे पहचान देखना है तो आप लोग योजक चिन्ह भी देख सकते हैं। जैसे नदी नाले, क्या है, नदी नाले। राजा प्रजा, तो आप लोग कहेंगे ना राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नदी और नाले, नर और नारी। जैसे इसके बाद बोलेंगे राधा कृष्ण, यानी राधा और कृष्ण। इसके बाद छल कपट, छल और कपट, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। यह सब क्या है, सब के सब जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद अपने आप में श्रेष्ठ हो दोस्तों, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। इसके बाद आप देखेंगे बहुव्रीहि समास, यह छठवां है दोस्तों। कोई पद इसमें प्रधान नहीं होता है, यह तीसरे पद की तरफ इशारा करता है दोस्तों, उसे हम बहुव्रीहि का समास कहते हैं। अधिकतर देवी देवताओं के जो नाम होते हैं दोस्तों वह बहुव्रीहि समास में ही आते हैं। यह संकेत करता है तीसरे की तरफ, यहाँ पर दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं और यह तीसरे की तरफ संकेत करता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश भगवान। 10 आनंद, 10 हैं आनंद। देखिए यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि यह जो है 10 आनंद, 10 मतलब गिनती है, तो यह द्विगु समास होगा। ऐसा नहीं दोस्तों, वहाँ पर समाहार हो रहा था चार राहों का, तो यहाँ पर है 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके। चार राहों का समूह क्या बता रहा है, नहीं कुछ बता रहा है ना, कुछ निकल के आ रहा है, चार राहों का समूह। चौराहा, समाहार हो रहा है वहाँ पर, तो वह क्या है, चौराहा, वह द्विगु समास आएगा। लेकिन यहाँ पर निकल के आ रहा है दोस्तों 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। चक्रपाणी, जिनके पाणी में हो चक्र, अर्थात विष्णु भगवान। महावीर, जो वीरों में महान हो दोस्तों, वह है हनुमान जी के नाम आ रहा है निकल के। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, यहाँ पर चार भुजाओं अर्थात विष्णु भगवान दोस्तों। जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रियों में जो प्रधान हो, अर्थात क्या हो गया, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात सर्प दोस्तों। हम आशा करते हैं कि जो हम बताएं दोस्तों, यदि आप लोग नोट बनाकर लिखेंगे दोस्तों, तो किसी प्रकार कोई नोटबुक पढ़ने को आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। सिर्फ जो हम बताएं इसी से आप लोग एग्जाम में बैठ करके दोस्तों, कैसा भी क्यों ना हो, यदि आप लोगों का समास, वो आप लोग आसानी से जो है कर डालेंगे। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण इसमें पूछते हैं, जैसे समास का विलोम क्या होता है, समास की परिभाषा क्या होती है, पूर्व पद क्या होते हैं, उत्तर पद क्या होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम आपको बता दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद दोस्तों।